ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, जय श्री गणेश। अभी हाल ही में विनायक चतुर्थी का पावन पर्व संपन्न हुआ है। हर साल की तरह इस बार भी बहुत से लोगों के मन में एक सवाल रहा कि आखिर विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से मना क्यों किया जाता है। कई लोगों ने इस विषय पर चर्चा की तो कई लोगों ने इसे केवल एक परंपरा मानकर नजरअंदाज कर दिया। आज की इस बात को किसी डर या चेतावनी के रूप में नहीं, बल्कि एक जानकारी और समझ के रूप में सुनिए। सनातन धर्म में हर नियम के पीछे कोई न कोई कारण और कथा जुड़ी होती है। विनायक चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित तिथि है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं और शुभता प्रदान करते हैं। इसी कारण इस तिथि पर विशेष रूप से पूजा, व्रत और साधना की जाती है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि विनायक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को वर्जित माना गया है। मान्यता यह है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से व्यक्ति पर झूठा कलंक या निराधार आरोप लगने की संभावना बन सकती है। यह बात डराने के लिए नहीं कही गई, बल्कि यह समझाने के लिए है कि कुछ तिथियां विशेष सावधानी की मांग करती हैं। इस मान्यता के पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा भी बताई जाती है। उस कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश अपने वाहन मूषक से गिर पड़े थे। उस समय चंद्रदेव ने यह दृश्य देखा और हंस दिए। भगवान गणेश को उनका यह व्यवहार उचित नहीं लगा और उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने वाले व्यक्ति को समाज में अपमान या झूठे आरोप झेलने पड़ सकते हैं। बाद में चंद्रदेव ने अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा याचना की। तब भगवान गणेश ने कहा कि यह प्रभाव केवल चतुर्थी तक ही सीमित रहेगा। इसी कारण यह मान्यता आज भी प्रचलित है। इतिहास और पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी ऐसी ही एक घटना घटी थी। कहा जाता है कि उन्होंने अनजाने में चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया था और इसी के बाद उन पर स्यमंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा था। हालांकि अंत में सत्य सामने आ गया, लेकिन उस समय उन्हें अपमान और मानसिक कष्ट सहना पड़ा था। ये कथाएं हमें यह समझाती हैं कि परंपराएं केवल रीति नहीं होती, बल्कि अनुभव और चेतना से जुड़ी होती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ नियमों का पालन श्रद्धा और समझ के साथ करना चाहिए। परंतु अगर कभी किसी ने अनजाने में चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन कर लिया हो, तो शास्त्रों में उसके लिए भी सरल उपाय बताए गए हैं। इन उपायों का उद्देश्य भय नहीं, बल्कि मन की शांति और संतुलन है। अगर कोई इस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लेता है, तो ऐसे में उसे भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर उन्हें दूर्वा अर्पित करें और उनके सामने बैठकर ओम गं गणपतिये नमः मंत्र का जप करना पर्याप्त माना गया है। साथ ही स्यमंतक मणि की कथा का श्रवण या पाठ भी मन को शांति देता है। विनायक चतुर्थी हमें यह सिखाती है कि भक्ति के साथ साथ विवेक और मर्यादा भी आवश्यक है। हर पर्व केवल एक दिन के लिए नहीं होता, बल्कि वह हमें जीवन भर के लिए कोई न कोई शिक्षा देकर जाता है। आने वाले समय में जब भी विनायक चतुर्थी आए, तो इस जानकारी को केवल एक नियम की तरह नहीं, बल्कि एक परंपरा की समझ के रूप में याद रखें। भगवान गणेश का नाम लेते हुए मन में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। भगवान गणेश आप सभी के जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। जय श्री गणेश।